हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर्स के क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा जो भी ट्रायंगल चैप्टर के कंसेप्ट है उसको एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ट्रायंगल चैप्टर में सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं थेल्स थ्योरम, बताते हैं थेल्स थ्योरम क्या है। थेल्स थ्योरम का जो दूसरा नाम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, जिसे शॉर्ट में बीपीटी भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये थेल्स थ्योरम होता क्या है देखेंगे। अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपके सामने ए बी सी, और ए बी जो है, ए बी पर एक पॉइंट है डी और ए सी पर एक पॉइंट है ई, और इस डी और ई पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो ये जो डी है अगर ये बी सी के पैरेलल हो जाता है, ठीक, यानी कि लाइन डी और ई को ज्वाइन करने वाला डी ई ये बी सी के पैरेलल हो जाता है, इफ बी ई पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स बनते हैं। सबसे पहला जो थेल्स थ्योरम से रिजल्ट बनता है, ठीक है, वो बनता है कि ए डी बाई डी बी का जो रेशियो होगा, ए डी डिवाइड बाई डी बी का जो रेशियो होगा, सेम यही रेशियो दूसरी साइड ए ई बाई ई सी का होगा। ये नॉर्मली थेल्स थ्योरम कहता है। ठीक है, इसी का यूज करके और भी रिजल्ट्स बनाए गए हैं इस थेल्स थ्योरम का यूज करके। क्या क्या, उसको भी हम यहीं पे कवर कर लेंगे कि अगर हम यहाँ से ए डी डिवाइड बाई ए बी का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ए डी बाई ए बी का रेशियो, ओके, तो उस साइड से भी सबसे पहले हमने ऊपर से छोटा वाला साइड लिया था, यानी कि ए लिया था, ए लेंगे और इधर से क्या लेंगे ए सी, तो ए ई बाई ए सी का रेशियो के इक्वल होगा। ओके, तीसरा एक और रिजल्ट है। ठीक है, तीसरा रिजल्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसको अरेंज कर दे रहे हैं। तो चलिए अगला रिजल्ट देख लेते हैं। अगला रिजल्ट क्या है। अगला रिजल्ट है कि अगर हम नीचे से छोटा वाला हिस्सा लेते हैं डी बी और पूरा का पूरा टोटल हिस्सा लेते हैं, इस साइड से भी एक छोटा हिस्सा और डिवाइड बाई ये पूरा हिस्सा हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं डी बी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ई सी डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, ये दोनों जो रिजल्ट बने हैं इसी थेल्स थ्योरम का यूज करके बना है। इसे भी आप थेल्स थ्योरम के तौर पे कंसीडर कर सकते हो। ओके, चलिए इसके बाद से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जस्ट इसका उल्टा है। ओके, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोल रहा है कि अगर इन तीनों रिजल्ट में से कोई भी फॉलो करेगा तो ये जो लाइन डी ई था ये आपस में पैरेलल होगा। ओके, यानी कि ये आपको पैरेलल देगा नहीं कन्वर्स में। यहाँ पर ये रेशियो का या फिर कुछ वैल्यू दे दिया, आपने रेशियो चेक किया, अगर ये रेशियो तीनों में से ये रेशियो अगर सही हो गया, चाहे ये रेशियो सही है या फिर ये रेशियो सही है, जाहिर सी बात है एक रेशियो सही होगा तो अगला रेशियो भी सही होगा ही होगा, ये 100% है। ओके, तीनों में से कोई भी रेशियो अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, डी जो होगा वो बीसी के पैरेलल हो जाएगा। ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर तीन लाइंस आपस में पैरेलल है, एल एम और एन, ये तीनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। ओके, और ये पी जो है वो ट्रांसवर्सल है और क्यू भी ट्रांसवर्सल है। पी जो है इस पैरेलल लाइन को पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करता है। ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। क्यू जो है इसे डी, ई और एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में बना ए बी बाई बी सी का जो रेशियो बना, सेम वही रेशियो क्यू के भी, ट्रांसवर्सल क्यू के भी इंटरसेक्ट करने का बनेगा, यानी कि डी ई बाई ई एफ बनेगा। अगर सपोज करो एक और ट्रांसवर्सल होता, सपोज करो यहाँ से जाता, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं एस, ये ट्रांसवर्सल एस है जो कट किया है कहाँ कहाँ, जी एच और आई पे। ठीक है, तो जी एच बाई एच आई का भी रेशियो भी सेम होता। ठीक है, ये है मेरा इंटरसेप्ट थ्योरम। ओके, यहाँ पर देखोगे अगला कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम है विथ AB पैरेलल टू DC। AB जो है वो DC के पैरेलल है, ये ABCD एक ट्रेपेजियम हो गया जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल, तो ये लाइन AB और ये DC आपस में पैरेलल हो गए। ओके, ये पैरेलल होगा। साथ में E और F जो है वो पॉइंट से कहाँ है, नॉन पैरेलल साइड्स AD और BC पे, तो AD पे एक पॉइंट है E और इस BC पे एक पॉइंट है F और इसको ज्वाइन कर दिया EF। अब इस तरीके से ज्वाइन हुआ है कि EF जो है वो AB के पैरेलल है। अब खुद से देखो, ये AB और DC तो आपस में पैरेलल और EF जो है ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब तीनों के तीनों लाइन आपस में क्या हो गए, पैरेलल हुआ। तो जाहिर सी बात है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है।
डी ए और सी बी सेम इंटरसेप्ट थ्योरम वाला देखो, ये तीनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल और ये ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, तो जो रेशियो इस साइड होगा सेम वही रेशियो इधर भी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डी ई बाई ई ए का जो रेशियो होगा सेम यही रेशियो सी एफ बाई एफ बी का हो जाएगा। ओके, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखोगे कि अगर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है अगर, और ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, और जो डायगोनल ए सी और बी डी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। ओके, अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक रेशियो बनेगा कि ओ ए बाई ओ सी का जो रेशियो है, ओ ए बाई ओ सी, ओ ए बाई ओ सी का जो रेशियो सेम वही रेशियो ओ बी बाई ओ डी का होगा। ओके, ओ ए बाई ओ सी का रेशियो ओ बी बाई ओ डी का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी कि एक डायगोनल को पकड़ोगे पूरा और वो दो पार्ट में जो है उसके दोनों पार्ट्स को लिखोगे, और जिस मतलब जिस डायरेक्शन से लिखो, नीचे से लिखे थे ना, जैसे ये इस डायरेक्शन से कहते हैं ओ ए बाई ओ सी, तो इधर से ओ बी बाई ओ डी लिखेंगे, ठीक है, अगर ऊपर से आते हैं तो ऊपर से आएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बस, ये रेशियो इक्वल होगा। इसका जस्ट कन्वर्स भी क्या बोलता है, इसका कन्वर्स बोलता है कि अगर सपोज करो कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये सपोज कर लो कि ये क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसके डायगोनल्स को हमने ज्वाइन किया, ओके, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन किए, ये ओ पे इंटरसेक्ट किया, और हमने रेशियो चेक किया तो ओ ए बाई ओ सी का जो रेशियो था सेम वही रेशियो ओ बी बाई ओ डी का था, ठीक है। अगर ये रेशियो फॉलो हो रहा है तो ये 100% कंफर्म है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एबीसीडी, ये एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक ट्रेपेजियम ही होगा, एबीसीडी क्या होगा, एक ट्रेपेजियम ही होगा। ओके, तो अगर ये ट्रेपेजियम है तो ये रेशियो इक्वल होगा, और अगर ये रेशियो इक्वल है इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम ही होगा। ओके, चलिए ये भी बात याद रखेंगे आप। अब अगला है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ओके, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ओके, डी ए बी का मिड पॉइंट हो गया, ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, ठीक है, डी ए बी का मिड पॉइंट, ई ए सी का मिड पॉइंट, ठीक है, ये पहला बता रहा हूँ, ओके, ध्यान रखेंगे, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, और इस दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन डी ई है, ये क्या होगा, ये पैरेलल होगा तीसरे साइड बी सी के, और साथ में ये जो डी ई होगा ये हाफ होगा बी सी के, ये याद रखेंगे। ओके, ये पहला। दूसरा ये क्या बोलता है मिड पॉइंट में, ठीक है, दूसरे पॉइंट्स में क्या याद रखना आपको कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी मिड पॉइंट है, डी क्या है, मिड पॉइंट है, ओके, ये मिड पॉइंट है, और साथ में ये जो डी ई है ये पैरेलल दिया हुआ है किसके, बी सी के, डी, ये जो डी ई है ये बी सी के पैरेलल है, तो 100% श्योर कि ई जो है ई, ये भी ई इज ए ऑल्सो ई इज मिड पॉइंट, ठीक है, ई क्या होगा, वो भी मिड पॉइंट होगा, अब ए सी। ओके, ये दो बातें हो गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, देखेंगे लिखा हुआ है द फिगर फॉर्म बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी अलग अलग क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल्स के मिड्स पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो फिगर बनेगा वो फिगर कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये बताना है। तो देखोगे ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हमने लिया, इसके मिड्स पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे और एडजेसेंट साइड को ज्वाइन करने का ध्यान रखेंगे, तो एडजेसेंट साइड्स को मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये जो फिगर बनेगा ना ये फिगर पैरेललोग्राम बनेगा, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ऐसे अगर ज्वाइन करेंगे एडजेसेंट साइड से तो पैरेललोग्राम बनेगा। सेम उसी तरीके से अगर पैरेललोग्राम का लेकर अगर ज्वाइन करोगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, और रेक्टेंगल का लेकर अगर ज्वाइन करते हो तो रोम्बस बनता है, और रोम्बस का अगर मिड पॉइंट एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो रेक्टेंगल बनता है, और स्क्वायर के केस में स्क्वायर बनता है, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम के केस में क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल के केस में रोम्बस, और रोम्बस के केस में रेक्टेंगल बनता है, और स्क्वायर के केस में स्क्वायर ही बनता है। तो याद करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये दोनों एक पेयर है, ये दोनों एक साथ याद रख सकते हो, इसको अलग से याद रख सकते हो, ठीक है। बस एक स्क्वायर वाला भी मैं बना कर दिखा देता हूँ, बाकी खुद से बना लोगे, ठीक है। और सर ऑफ बनेगा, ये मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, और ये इसका मिड पॉइंट,
मिड एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को हम जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये अंदर वाला फिगर भी क्या बनेगा, ये स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, रफली बना रहा हूँ मैं, तुम घर पे बैठे हो स्केल लेके स्केल का यूज करके सही से बना सकते हो। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। अगला है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी हमारे पास, ओके, और ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा है ए डी, जो एंगल ए को इक्वली हिस्से में बांट दे रहा है, इस एंगल को, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो ए डी जो है उसको एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, ये जो ये लाइन ड्रॉ के एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो इधर का जो रेशियो होगा इस साइड का, यानी कि ए बी बाई ए सी का जो रेशियो हुआ, सेम वही रेशियो इसके सामने वाला जो साइड इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है, उसका भी होगा। यानी कि इसके सामने कौन, तो ए बी वाले साइड में देखोगे तो बी डी दिखेगा, और ए सी वाले साइड में देखोगे तो डी सी दिखेगा। यानी ए बी बाई ए सी का जो रेशियो हुआ वो हो गया बी डी बाई डी सी। सपोज कर लो ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता, पी क्यू आर, ओके, और अगर मैं आर का एंगल आर का बाइसेक्टर खींचा होता एस, ये क्या है, एंगल आर का बाइसेक्टर है। ओके, सपोज कर लेते हैं। तो अगर इधर से मैं रेशियो लिखता पी आर बाई क्यू आर, पी आर बाई क्यू आर, तो देखोगे, ठीक है, तो उसके सामने का रेशियो क्या हो जाएगा, पी एस डिवाइड बाई क्यू एस, ये रेशियो इक्वल रहता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, ये याद रखना है। इसका कन्वर्स भी याद रखना है कि कहीं अगर ये रेशियो, ये दोनों साइड्स का रेशियो और ये दोनों साइड्स, ये दोनों का रेशियो अगर आपस में इक्वल है, यानी कि ये रेशियो अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, एंगल ए का क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये रेशियो इक्वल होगा, और अगर ये रेशियो इक्वल है इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके, ये दोनों बातें याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं कि दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए मेरे पास जो क्राइटेरिया है, ठीक है, वो क्या कौन सा है, तो मेरे पास जो पहला क्राइटेरिया वो है मेरे पास साइड एंगल साइड, ओके, दूसरा क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, और तीसरा क्राइटेरिया जो है वो है एंगल एंगल, और चौथा क्राइटेरिया है साइड साइड साइड्स। ये चार क्राइटेरिया है जिससे कि हम दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखा सकते हैं। ओके, अब दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते कैसे हैं और सिमिलरिटी का मीनिंग क्या होता है। सिमिलरिटी का अगर सिंपल मीनिंग बोला जाए तो सपोज करो कि तुम एक शूज के दुकान पे गए, ठीक है, तुम्हें जो शोकेस दिखा था, ठीक है, उसमें तुम्हें 7 नंबर का शूज वहां पे लगा हुआ था, ठीक है, और वो तुम्हें पसंद आ गया, ओके, 7 नंबर का, लेकिन तुम्हारे पैर में जो है वो 6 नंबर का शूज आता है। तुमको जो जूता पसंद आया, तुमको जो शूज पसंद आया, सेम वही शूज लेना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बस साइज का डिफरेंस होना चाहिए। तो तुम बोलोगे सिमिलर शूज दिखाइए, बस साइज क्या होना चाहिए, 6 नंबर होना चाहिए। यानी कि सिमिलरिटी का जो मीनिंग हुआ वो ये सिंपल वर्ड में बोले तो बिल्कुल सेम शेप होगा। क्या होगा, सिमिलर का मतलब क्या, सिमिलरिटी का मतलब क्या, सेम शेप, सेम शेप, ठीक है, सेम डिजाइन भी बोल सकते हो, ठीक है, सेम शेप सेम डिजाइन, बट डिफरेंट साइज, साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन शेप सेम होना चाहिए, डिजाइन सेम होना चाहिए, ठीक है, साइज डिफरेंट चलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम लोग ट्रायंगल में आते हैं ना, तो ट्रायंगल में भी यही चीज है कि सेम शेप होना चाहिए, बस साइज क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये सेम शेप और डिफरेंट साइज होगा कैसे, सेम शेप होने के लिए उसको फॉलो करना पड़ेगा क्या, कि जो साइड्स का रेशियो होगा, साइड्स रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल होना पड़ता है, और साथ में, ठीक है, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स, ओके, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है उससे भी क्या होना पड़ता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी इक्वल होना पड़ता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, ये तो हर एक चीज पे लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बाद में पता चला, कुछ रूल बनाया गया, कुछ क्राइटेरिया बनाया गया, तब पता किया गया कि ये चारों में से कोई भी फॉलो करेगा तो ये दोनों अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 4 क्राइटेरिया बना दिया गया।
तो ये 4 क्राइटेरिया ही मेल ने याद रखना है आपको, ठीक है। ऐसे आपको याद रखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। वो बाद में फिर से बता दिया जाएगा कि क्या है, ओके, थोड़ी देर बाद। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए 4 क्राइटेरिया हो गए, कैसे काम करते हैं। तो अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी नाम देते हैं, और एक दूसरा ट्रायंगल हो गया जिसका नाम है डी ई एफ ले लेते हैं, ओके, डी ई एफ। तो सपोज करो कि यहाँ ए बी बाई डी ई का जो साइड्स का रेशियो है, ए बी बाई डी ई का साइड्स का रेशियो, सेम यही रेशियो अगर ए सी बाई डी एफ का हो जाए, ए सी बाई डी एफ का हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों रेशियो तो इक्वल हो गए, तो दो साइड्स तो मिल गए, ठीक है। अगर इसके बीच का एंगल भी मिल जाए कि एंगल ए और एंगल डी, याद रखेंगे दो साइड्स का रेशियो अगर लिए हुए हैं तो उसके बीच का एंगल ही चाहिए, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल डी भी अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो साइड एंगल साइड्स क्राइटेरिया का यूज करके हम दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, ओके। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा है एंगल एंगल एंगल। इसको भी देख लेते हैं। सपोज करो ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और एक यहाँ ट्रायंगल हो गया एस टी क्यू ले लेते हैं, एस टी क्यू। अगर एंगल P एंगल S के इक्वल हो गया, एंगल Q जो है वो एंगल T के इक्वल हो गया, और एंगल R जो है वो एंगल Q के इक्वल हो गया, तो एंगल एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल 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 से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। एक ट्रायंगल PQR जो है ये सिमिलर हो जा रहा है ट्रायंगल STQ के, ओके। ये दूसरा क्राइटेरिया होगा। एंगल एंगल ये दोनों साथ में काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो एंगल मिल गया तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो अगर दो एंगल मिल जाएगा तो तीसरा एंगल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए अगर सपोज करो मेरा P जो है यहाँ S के इक्वल होता है और Q जो है वो T के इक्वल होता है, और R और Q के बारे में नहीं दिया तो हम क्या यूज कर लेते हैं, एंगल एंगल यूज कर लेते हैं कि एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो मिलना चाहिए। सपोज करो एक ट्रायंगल है मेरे पास एक्स वाई जेड, और एक ट्रायंगल है जी एच आई, ठीक है, जी एच आई। तो अगर एक्स वाई बाई जी एच का रेशियो जो है वो इक्वल हो जा रहा है वाई जेड बाई एच आई के रेशियो के, और ये इक्वल हो जा रहा है एक्स जेड बाई जेड जी आई के रेशियो के, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, साइड 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 से सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। यानी ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो होगा ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल जी एच आई के, ओके। ये सिमिलरिटी के 4 क्राइटेरिया हैं, चारों क्राइटेरिया को आपको याद रखने हैं। चलिए अगली बात, अगला देखते हैं, अगला क्या है। आगे बोला गया अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो अब आगे क्या, ठीक है। तो देखोगे अगर सपोज करो ये ट्रायंगल ए बी सी है और इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसके रेशियो जो होंगे ना, ठीक है, इसके जो साइड्स के रेशियो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। साइड्स के रेशियो बोलने का मतलब क्या देखेंगे, अगर यहाँ से ए बी लिखते हो, याद रखना सिमिलरिटी से ही लिखेंगे, यहाँ से लिखोगे, ठीक है, फिगर पर बार बार नहीं जाओगे, इसलिए क्योंकि कभी अगर ये गड़बड़ करके लिखा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर फिगर गड़बड़ हुआ, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सपोज करो कि ये ए बी सी है, ठीक है, और ये डी ई एफ है, लेकिन ये डी ई एफ के सिमिलर नहीं है, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ डी के, ठीक है, ई एफ डी, यानी कि ये जो फिगर है ना इसको पलटने पे ये जाके इसके ऊपर सिमिलर जैसा बैठेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर ए बी बाई साइड्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई एफ लिखोगे, ठीक है। यानी कि ए बी और ई एफ का रेशियो जो है ये इक्वल था किसके, बी सी और बी सी डिवाइड बाई एफ डी डी एफ एक ही चीज हो जाएगा इन दोनों के, और इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल था, इस तरीके से, ठीक है। तो कभी कभी फिगर प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है फिगर से थोड़ा सा समझने में, ठीक है, यानी उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है फिगर को, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, फिगर को अपने हिसाब से एडजस्ट करना, मेरे हिसाब से तो वो अभी तक आ जाना चाहिए था, ठीक है। क्लास में जहाँ भी पढ़े होगे वहाँ कहीं ना कहीं सीखे ही होगे।
ठीक है, खैर यहाँ पर देखते हैं। ए बी बाई डी ई का जो रेशियो होगा सेम वही रेशियो, ये जो भी रेशियो लिखना होगा वो यहाँ से लिखोगे, ठीक है। ये इक्वल होगा बी सी बाई ई एफ के, और ये इक्वल होगा ए सी बाई डी एफ के। तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ठीक है, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर थे उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। यानी कि अगर यहाँ से एंगल ए ले रहे हो तो वहां से एंगल डी आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल सी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एफ के। ओके, ये तीसरा दूसरा पॉइंट। एक तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं। अब सपोज करो कि इसके अंदर जो है ये एल जो है, ठीक है, सीधा ड्रॉ करने का ट्राई किया जाए तो इरेज करते हैं और सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, हो नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया डी, सॉरी ये एल ले लेते हैं, इसका नाम एल और इसका नाम रख लेते हैं एम। अगर इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, ये सिमिलर तो है, साथ में ए एल जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है, और जो डी एम है ये परपेंडिकुलर है ई एफ पे। अगर ऐसा है परपेंडिकुलर यानी कि बोल सकते हो एल्टीट्यूड है, क्या है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, इन दोनों ट्रायंगल के हाइट दिए हुए हैं, ठीक है। तो याद रखोगे जो साइड्स का रेशियो होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो तो इक्वल होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड का भी रेशियो साइड्स के रेशियो के ही इक्वल होगा, ये भी याद रख रहा है, यानी कि इक्वल टू एल बाई डी एम। ये क्या हो गया, ये एल्टीट्यूड का रेशियो साइड्स के रेशियो के इक्वल हो गया, ठीक। चौथा पॉइंट क्या रखना है कि अगर सेम वही बात कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है और साथ में इसको इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा फिगर अगला फिगर भी आपको अच्छे से समझा सके। चलिए अगला देखते हैं। अगर ये मीडियन हो गया, ओके, ये क्या है, ये मीडियन, नाम देते हैं एक्स, इसको बुला ले रहे हैं वाई, ठीक है। यानी कि ए एक्स जो है और डी वाई जो है ये दोनों के दोनों क्या है, मीडियंस है। मीडियन का काम होता है कि वो जिस साइड पे गिरता है उस साइड को दो इक्वली से बांट देता है, यानी कि बी एक्स जो होगा वो सी एक्स के इक्वल हो जाएगा और यहाँ ई वाई जो होगा वो एफ वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये मीडियन का काम होता है। तो सेम वही बात याद रखना है कि अगर जो साइड्स का रेशियो है, जो साइड्स का रेशियो होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ही ये सारा बात लिखना है, ठीक है। बी सी बाई ई और ए सी बाई डी एक्स, अगर ये साइड्स का रेशियो जो होगा ये इक्वल होगा किसके, मीडियन के रेशियो के, ए एक्स बाई डी वाई, ओके, ए एक्स बाई डी वाई के। पांचवा प्रॉपर्टी, पांचवा रूल क्या याद रखना है, ठीक है, पांचवा फिफ्थ है कि अगर सपोज करो ये एंगल बाइसेक्टर है, क्या है एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर यानी कि एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, इसका नाम क्या दे दिया जाए, पी क्यू लिख लेते हैं, पी इसको क्यू, यानी कि ए पी और ये जो डी क्यू है ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो सेम वही बात, यानी साइड्स का रेशियो और एंगल बाइसेक्टर का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी बाई डी क्यू, ठीक है। यानी कि एल्टीट्यूड का रेशियो, मेडियंस का रेशियो और एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, तीनों के तीनों क्या होंगे, साइड्स के रेशियो के इक्वल होंगे। एक और लास्ट पॉइंट क्या है कि पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ और इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ओके। तो यहाँ क्या क्या पता चला, सबसे पहले तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट एल्टीट्यूड और साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। चौथा पॉइंट मीडियन और साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। पांचवा पॉइंट एंगल बाइसेक्टर और साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और छठा पॉइंट
पेरीमीटर और साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इन सबको समराइज अगर एक जगह कर दिया जाए, ठीक है, तो इसको इरेज करके एक जगह समराइज कर देते हैं, ठीक। चलिए पूरा इरेज ही कर देते हैं इसको, पूरा इरेज कर दिया मैंने। अब इसको एक जगह समराइज कर देते हैं, ठीक है, डी ई एफ। तो यहाँ पर लिखते हैं, देन अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी अगर सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो ठीक है, एंगल ए जो है वो एंगल डी की इक्वल, एंगल बी जो है वो एंगल ई की इक्वल, एंगल बी एंगल ई की इक्वल, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ की इक्वल, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में सबको एक साथ ले लेते हैं कि साइड्स का जो रेशियो होगा, यानी कि ए बी बाई डी ई का जो रेशियो होगा, वो रेशियो होगा बी सी बाई ई एफ के, और ये रेशियो इक्वल होगा ए सी बाई डी एफ के, और ये इक्वल होगा एल्टीट्यूड के, यानी कि ए एल और डी एम को एल्टीट्यूड माना गया था, ठीक है। ये हो गया एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल, ओके। और ये इक्वल होगा मेडियन के रेशियो के इक्वल, ठीक है। ये क्या है, मेडियन है। और ये इक्वल होगा एंगल बाइसेक्टर के, एपी और डीपी को हमने एंगल बाइसेक्टर माना था, ये एंगल बाइसेक्टर के इक्वल, ठीक है। और ये इक्वल होगा, और किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर के, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ये एक लाइन में ये पूरा का पूरा जो 6 रिजल्ट्स आपको अलग अलग लिखवाया गया है, वो एक ही जगह, दो जगह हो गए, ठीक है, सारे के सारे रिजल्ट्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे फिर से दोबारा कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ए बी सी और ये डी ई एफ, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें एरिया का रेशियो देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया, और नीचे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है इसका एरिया, ठीक है, इसके एरिया का रेशियो। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग साइड्स यही से लिखोगे, जो सिमिलर होगा उसी से लिखोगे। ए बी सी सिमिलर है किसके, डी ई एफ के, ठीक है। तो साइड्स का रेशियो जो होगा, यानी कि ए बी बाई डी ई, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर साइड्स का रेशियो एरिया का रेशियो इक्वल नहीं होता है, साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होता है, ठीक है, ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर, ओके। बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, और ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर के, ओके। साथ में एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड जैसे कि पिछले फिगर में लिखे थे ए एल और डी एम, इसको एल्टीट्यूड लिखा गया था, तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर का भी रेशियो सेम यही रेशियो होगा। सेम उसी तरीके से मेडियन लिया गया था, तो ए एक्स को मेडियन और डी वाई को मेडियन लिया गया था, तो ए एक्स स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर भी इक्वल होगा। साथ में एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ए पी स्क्वायर डिवाइड बाई डी पी स्क्वायर इक्वल होगा, ठीक है। पिछला फिगर तो याद होगा ना, खुद के कॉपी पे तो लिखे होंगे, ये सारा सेम उसी पे बैठा रहा हूँ, ठीक है। बस सारे जगह जहाँ वहाँ पे साइड्स सिंबल इक्वल हो जाता था, यहाँ सबका स्क्वायर इक्वल होगा, ठीक है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का, इसका भी स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एरिया के। तो जब हम एरिया की बात करेंगे तो स्क्वायर की बात करेंगे, बाकी अगर किसी की बात करें पेरीमीटर की या फिर एंगल बाइसेक्टर की, तो वहाँ पर नॉर्मली हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल है, और इस केस में क्या है, सारा जगह पे स्क्वायर हो जाता है, ओके। जब हम एरिया की बात करते हैं, एरिया का रेशियो निकालेंगे, साइड्स के स्क्वायर के रेशियो, एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के, ठीक है। ये एल्टीट्यूड, ये मेडियन, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। आई होप कि ये भी क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही सिंपल सी बात है, याद रखना है कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी,
एंगल बी पे अगर 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम बुलाते हैं हाइपोटेनस, और इन दोनों में से किसी को एक को परपेंडिकुलर किसी एक को बेस बुला सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि 90 के सामने जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ये कब काम करेगा? जब एक एंगल कितने का होगा? अगर 90 डिग्री होगा। ओके, सपोज करो कि अगर ये कहीं काम कर रहा है, यानी कि एक ट्रायंगल में काम कर रहा है। सपोज करो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये काम कर रहा है, इसमें कुछ एंगल के वैल्यू नहीं दिए गए। अगर ये पाइथागोरस काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ा वाला साइड है ना, इन तीनों में सबसे बड़ा वाला साइड ए सी दिख रहा है, तो उसके सामने वाला जो एंगल है वो पक्का 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये उसका जस्ट कन्वर्स है, यानी कि अगर 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस काम करेगा, और अगर ये पाइथागोरस काम कर रहा है तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सपोज करो कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी, जहां एंगल ए पे 90 डिग्री है। एंगल ए पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री वाले वर्टेक्स हम क्या कर रहे हैं? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखो एडी जो है ये परपेंडिकुलर है बीसी पे, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होंगी? तो देखो क्या कर सकते हो ना तुम, ये जो छोटा ट्रायंगल एबीडी दिख रहा है, ठीक है, ये जो छोटा ट्रायंगल एबीडी दिखा, इसको बड़े ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर दिखा सकते हो, ठीक है। सिमिलर कैसे दिखाओगे? तो सपोज करो ये एंगल बी जो है ये बड़े वाला ट्रायंगल में भी है, पूरा का पूरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी उसके अंदर भी है, ठीक है। और ये छोटे वाले में ये देखो ये 90 है, और बड़े वाले में यहाँ पर 90 है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, और उसके बाद से साइड्स का रेशियो लिख सकते हो। सेम उसी तरीके से इस ट्रायंगल को भी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखा सकते हो, उसमें एंगल सी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 90 है और यहाँ पे ये 90 है, तो ये एडीसी जो होगा वो भी एबीसी के सिमिलर दिखा लोगे, ठीक है। सिमिलर दिखाते समय ट्रायंगल थोड़ा सा सही से ढंग से लिखोगे। ओके, अगला क्या है? अगला कैसे दिखाओगे? ये 90 था और ये 90 था, ठीक है। बाद में इन दोनों को भी आपस में सिमिलर दिखा सकते हो। कैसे? ये देखो ये 90 और ये 90, ये तो मिल गया, ठीक है। इसमें से किसी एक को अगर मान लो, सपोज करो ये थीटा आपने मान लिया, ठीक है, तो ये टोटल तो 90 था ना, तो ये जो हिस्सा बचेगा वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये पक्का ये थीटा होगा। तो ये 90 ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो देख रहे हो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। इन दोनों को भी करके आपस में सिमिलर दिखा सकते हो। जब सिमिलर दिखा दोगे तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे, उस रिजल्ट्स को मैं फाइनली लिख रहा हूँ, और उस रिजल्ट्स को याद कैसे रख सकते हैं वो आपको मेनली उस चीज को दिखाना मुझे, ठीक है। चलो क्या क्या रिजल्ट्स याद रखना है? अगर एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल ए पे 90 डिग्री है, और 90 डिग्री जहां है वहां से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एडी, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो होगा क्या? क्या क्या चीजें हैं? सपोज करो यहाँ से ए से अगर मैं बी पे आता, ठीक है, हमेशा याद रखना इस 90 डिग्री वाला वर्टेक्स ही उतरेंगे, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर अगर आते हैं, ए बी स्क्वायर, ठीक है, तो पहला रिजल्ट कैसे याद रखना है? ए बी स्क्वायर कहाँ पहुंच गए? बी पे। बी से हम दो पॉइंट पे जा सकते हैं, बी से या तो डी जा सकते हैं या फिर बी से सी जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये बी डी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो साइड्स का बोला था ना रेशियो निकाल कर देखोगे वो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, बी डी इंटू बी सी होगा, ठीक है, स्क्वायर में बी डी इंटू बी सी होगा, ठीक है, बी डी इंटू बी सी। सेकेंड यार क्या हो गया? ओके, फिर आते हैं अगला। फिर आप क्या करोगे? अगर सपोज करो कि आप ए से नीचे उतरना शुरू किया, कहाँ पहुंचोगे? सी पे। तो सी पे पहुंचे तो ए सी स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, यानी जिससे नीचे उतर रहे हो ना वर्टेक्स 90 डिग्री से उसको स्क्वायर करना। सी पहुंचे, अब सी से दो पॉइंट पे जा सकते हैं, या तो सी से डी पे जा सकते हैं या सी से बी पे जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सी डी इंटू सी बी, सी बी को मैं यहाँ पे बी सी लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ढंग का दिखेगा, ठीक है, सी डी इंटू बी सी। ओके, तीसरा पॉइंट यानी तीसरा जो 90 डिग्री वाले से उतर सकते हैं वो तो बी डी एडी के थ्रू ही उतरा जा सकता है, एडी के थ्रू नीचे आ सकते हैं। तो एडी के थ्रू आओगे तो कहाँ आए? तो एडी के थ्रू आए तो हम आ गए डी पे, तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डी पॉइंट से या तो बी पे जा सकते हैं या फिर
सी पे जा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बी डी इंटू सी डी। ये 3 रिजल्ट हैं, इन तीनों रिजल्ट्स को याद रखोगे ताकि जब क्वेश्चन तुम बनाना स्टार्ट करो उस समय ये बिल्कुल ईजी लगे, ईजी दिखे, ठीक है। बस, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। इतना ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग एमसी क्वेश्चन के थ्रू सारा का सारा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितने तरीके से, किस किस तरीके से फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 1 से 2 मिनट, ठीक है। मैक्सिमम 2 मिनट कोशिश करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग 1 मिनट के अंदर ही करना सीखें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।